नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ये वीडियो का जो पर्पस है दैट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी विच मोदी ब्रांड के बनाने के लिए फॉलो की गई है इन 2014 के इलेक्शन के अंदर। थोड़ा सा देख लेते हैं कि बीजेपी के जो आज तक का 2014 से पहले की बात अगर मैं करूंगा तो बीजेपी के अंदर दो लीडर ऐसे थे, उनके सबसे सीनियर लीडर, जिनको हमेशा एक प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट किया गया था। द वन इज अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड सेकेंड वन इज लाल कृष्ण आडवाणी जी। इन दोनों को ही हमेशा किया गया था। अगर आपको याद हो 1996 के टाइम पे अटल बिहारी जी का स्लोगन आया था कि अब की बार अटल बिहारी स्लोगन, और 1998 के अंदर और से 2004 के बीच में एनडीए गवर्नमेंट हमारी रही थी, जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, अलायंस गवर्नमेंट। बात समझ में आई? उसके बाद ये था मोदी जी के आने से पहले 2014 से पहले का। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ चीजें हैं जो कि हमें ध्यान देनी होगी इसके अंदर, कि मोदी जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ओवर द पास्ट ईयर्स, मतलब कि 2014, जब भी मैं बात करूंगा ना तो याद रखना कि 2014 से पहले की बात करूंगा, ठीक है। मोदी जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ओवर द पास्ट ईयर, एक रीजनल पॉलिटिशियन से एक नेशनल पॉलिटिशियन, एक राइट विंग पॉलिटिशियन से एक डेवलपमेंट पे फोकस करने वाला पॉलिटिशियन, ऐसा हमेशा सरकार, मैं ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ठीक है, ये वर्ड्स मीडिया के हैं एंड सबके हैं, मैं जो आपको एजुकेशन पर्पज से ही सब चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। सो ये सब चीजें थी। अब ऐसे कुछ चैलेंजेस थे मोदी जी ने जो फेस किए होंगे, मोदी जी की टीम ने जो फेस किए होंगे, किस तरीके से क्या हुआ था, वो सब चीजें देखते हैं, उन चैलेंजेस को उसने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, लेट्स गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड। तो बेसिकली अगर हम उनकी टीम के बारे में बात करें, उनकी मार्केटिंग टीम के बारे में बात करें, तो कैसे उन्होंने मार्केटिंग 2014 में की थी। सबसे पहले हम बात करेंगे पीयूष गोयल एंड अजय सिंह जी के बारे में। इन्होंने इनकी पूरी मीडिया स्ट्रेटजी को संभाला था, ठीक है। मोदी जी को अगर आपको याद होगा 2014 में मोदी जी ने अपना इलेक्शन जो है वाराणसी से लड़े थे, ठीक है, और टास्क फोर्स जो है, बेसिकली टास्क फोर्स जो है वहां पे कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जो कि मोदी जी की पूरी कैंपेन वाराणसी में हैंडल कर रही थी। उसके अलावा अगर आपको पता हो, आप यू नो द ओगिलवी एंड मैथर्स एडवर्टाइजिंग इज अ कंपनी, जिसके पीयूष पांडे इज एडवर्टाइजिंग लीजेंड, ठीक है, मैकेन वर्ल्ड ग्रुप के प्रसून जोशी एंड सैम बलसारा ऑफ मेडिसिन वर्ल्ड, इन लोगों को लाया गया मार्केटिंग करने के लिए, मोदी जी को एक ब्रांड बनाने के लिए 2014 के इलेक्शन से पहले, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी सोहो स्क्वायर, वन ऑफ द एजेंसीज जो है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी बहुत ही प्रीमियम एजेंसी है, इनको लाया गया, ठीक है, जो कि WPP ग्रुप की है। इन्होंने हैंडल किया टेलीविजन, रेडियो एंड प्रिंट कैंपेन्स। कुछ कैची स्लोगन ये सोहो स्क्वायर से आया था, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, ये कहां से आया? सोहो स्क्वायर से, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट वन इज, भाई ये पूरी टीम थी जो कि मार्केटिंग संभाल रही थी मोदी जी की, ठीक है। ये देख लो सोहो स्क्वायर की टीम है यहाँ पे, टीम बिहाइंड मोदी कैंपेन, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे। देखो यार, सबसे पहले क्या किया गया था, आप सबको पता होगा कि मोदी जी को एज ए फादर फिगर वहां पे प्रेजेंट किया गया था टीम के द्वारा, इनकी पूरी कैसे। अगर आपको याद हो कि बाल नरेंद्र मोदी नाम की एक बुक आई थी, मोदी एज अ चाइल्ड, कि मोदी जी को एज अ बचपन में उनके दिखाया गया था, कॉमिक बुक जो कि लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है, एक फादर फिगर क्रिएट करने के लिए, यू नो दैट ये कॉल स्टोरी। अच्छा एक बात सोचो, एक बच्चा है जो स्विमिंग करके, ठीक है, एक लेक में स्विमिंग कर रहा है जो कि क्रोकोडाइल से भरा हुआ है, ठीक है, उसमें स्विमिंग करके वो बच्चा जा रहा है, और वो किस लिए जा रहा है कि फ्लैग को वो मेमोरियल पे एक प्लांट करना चाहता है। दैट वाज द रीजन, ठीक है। और ये स्टोरी मोदी जी की है, और मोदी जी की स्टोरी ये कॉमिक उस बुक के अंदर है, और बीच में बुक बाल नरेंद्र मोदी जो दिखाई गई थी उसके अंदर है, ठीक है। फिर वही बच्चा जो है, बाद में बच्चा बड़ा होता है और अपनी एज में आने के बाद वो फैमिली छोड़ के चला जाता है, डिवोट करता है हिमसेल्फ टू पब्लिक कोज, एंड देन उनको एक बैचलर ब्लाइंडनेस, एक स्टोरी काइंड ऑफ ब्रांड कंसल्टेंट हरीश बजूर, उसको बैचलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं अपनी स्टोरी के अंदर, ठीक है। सो काइंड ऑफ इस तरीके से उनकी जर्नी को दिखाया गया था, ठीक है, पूरा का पूरा। एंड देन कुछ चीजें थी, ठीक है, ये मोदी जी के सामने ऐसा नहीं, मोदी जी के लिए सफर बहुत मुश्किल रहा, या वो सॉरी बहुत आसान रहा होगा, डेफिनेटली बहुत मुश्किल रहा था, कुछ चैलेंजेस थे। लेट्स सी व्हाट वर द चैलेंजेस। इनके सामने तीन बड़े चैलेंजेस थे मोदी जी के सामने 2014 के इलेक्शन में। सबसे पहला जो बड़ा चैलेंज था उनके सामने, कि ये 3 बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, एक रीजनल ब्रांड थे, लेकिन नेशनल ब्रांड नहीं थे। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में यहाँ पर, प्लीज, ठीक है। ये 3 बार जो है ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन चुके थे, एक रीजनल लीडर बन चुके थे, एक नेशनल लीडर नहीं थे। सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज के सामने था कि 63 ईयर ओल्ड पर्सन
वो सीकिंग टू कनेक्ट विद द यूथ, यूथ के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर इलेक्शन के अंदर 150 मिलियन फर्स्ट टाइम वोटर्स भी थे, उनको भी तो ग्रैब करना था। ये सबसे बड़ा चैलेंज। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज जो कि था, जो कि 2002 एंटी मुस्लिम राइट के गुजरात में जो हुआ था, उसके कुछ दाग, शायद अगर मैं इस वर्ड को गलत यूज ना कर रहा हूं, दाग जो अकॉर्डिंग टू मीडिया, अकॉर्डिंग टू दी विपक्ष लगे हुए थे, ठीक है, उनको कैसे देखना था। लेट्स गो, देखते हैं कैसे सॉल्व किया। अब इसमें टाटा मोटर्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि मेन मोदी, इन्होंने मोदी को एक चैंपियन बना दिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। कैसे? अगर आपको पता होगा कि 2008 के अंदर टाटा मोटर्स की फैक्ट्री जो है नैनो की सेटअप होने वाली थी वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है, बट वो सेटअप नहीं हो पाई। द रीजन इज दैट कि वहां पे जो हमारी ममता बनर्जी हैं पॉलिटिशियन, उनके और कुछ लोग जो हैं साथ में प्रोटेस्ट कर रहे थे लैंड एक्विजिशन के लिए, टाटा मोटर के द्वारा जो किया गया था उसके अगेंस्ट। तो मोदी जी ने अपनी उस कंपनी को अपना लैंड प्रोवाइड कराया, ठीक है, और इंसेंटिवाइज किया उस पूरा का पूरा, हर एक रात के अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस सेटअप करवा दिया। एंड इसीलिए उनको स्टैब्लिश किया गया एज अ चैंपियन फॉर इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इंडस्ट्री और डेवलपमेंट के लिए एक चैंपियन है, एक अच्छा हो सकते हैं इसलिए। फिर मोदी जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था रीजनल टू नेशनल ब्रांड, उसको कैसे सॉल्व किया गया। देखो श्रीधर समू जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग, हमारे आईएसबी हैदराबाद से हैं। ये कहते हैं, इनका कहना ये है कि ये इजी नहीं होता किसी भी प्रोडक्ट के लिए या प्रोडक्ट ब्रांड के लिए रीजनल से नेशनल जाना। वो कब जा सकता है? वो सिर्फ दो ही कंडीशन में जा सकता है। फर्स्ट वन इज, या तो जो दूसरा नेशनल ब्रांड है लाइक कांग्रेस, उसको डाइल्यूट कर दो, ठीक है, एंड कॉमन अंडरलाइंग नीड, जो सबकी एक नीड, एक जरूरत है, ठीक है, उसके ऊपर धावा बोल दो, ठीक है। यही किया था, सबकी एक नीड थी डेवलपमेंट, कांग्रेस को कमजोर किया, हो गई या किया गया होगा, आई डोंट नो, बट ठीक है, समझ जाओ। इफ अ ब्रांड कैन टैप इनटू अ कॉमन अंडरलाइंग नीड एंड कनेक्ट इट टू बेनिफिट्स, देन इट कुड गो नेशनल। उसको बेनिफिट से कनेक्ट कर दिया मोदी जी ने, अगर आपको याद होगा, और उनकी टीम ने यही किया था। और यही चीज हमने कहां से उससे पहले देखी थी, अगर आप हल्दीराम को या फिर सरवाना भवन को अगर आप जानते होंगे, ठीक है, मोदी, सॉरी, हल्दीराम जी ने जो है टेस्टी स्नैक्स को एक अंडरलाइन नीड बनाया था और उसको नेशनल लेके गए थे अपने, उससे साउथ इंडियन फूड को एक अंडरलाइन नीड बनाया था, जो कि उसको कॉमन नीड को नेशनल में उनको हेल्प किया था। दीज आर द थ्री। हमें यहाँ पे तीन चीजें देखने को मिलेगी, सेम स्टोरी, सरवाना भवन, हल्दीराम एंड ब्रांड मोदी को कैसे बनाया गया रीजनल टू नेशनल। तो रीजनल से अगर आपको नेशनल जाना है तो यू हैव टू फोकस ऑन टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फोकस इज, अगर दूसरा जो ब्रांड है वो डाइल्यूट हो जाए, या फिर दूसरा एक कॉमन अंडरलाइन नीड ऑफ द पीपल जो भी है, आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है, उस पर फोकस करो, यू विल गो नेशनल। समझ में आया? तो सेकंड, उसके बाद लेकिन कुछ और प्रवक्ता थे, कुछ और लोग थे, जैसे वाई एल आर मूर्ति, मूर्ति जी थे। ये प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग है IIM बैंगलोर के अंदर। इन्होंने, इनका था कहना था कि यार देखो, रीजनल ब्रांड को नेशनल ले जाना और एक पॉलिटिशियन को नेशनल ले जाने में डिफरेंस है, ठीक है। ही से उनका कहना यह था कि मोदी जी जो है गुजरात से बाहर लोग जानते थे, 2014 से पहले भी लोग मोदी जी को गुजरात के बाहर जानते थे, जैसे कि नीतीश कुमार जी जो है उनको जानते थे, जयललिता जी है उनको जानते थे, ठीक है, इन सबको लोग जानते थे। बट किसी ने भी किसी भी रीजनल लीडर ने इतनी इतना वो नहीं दिखाया कि, इतनी हिम्मत, या मैं तो हिम्मत ही कहूंगा, साहस नहीं दिखाया कि वो नेशनल जाने की कोशिश करें। बट मोदी जी ने करना शुरू कर दिया था बहुत पहले से, क्योंकि वो ऑलरेडी 5,000 से ज्यादा इवेंट और 470 पॉलिटिकल रैलीज ऑलरेडी कर चुके थे, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पूरी की पूरी देश के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था, ठीक है। उसके बाद कि ऑन February 6, 2013, अगर आपको पता हो कि बीजेपी के ये जब नाम डिसाइड हुआ, मोर देन 6 मंथ बिफोर ही वॉज नेम्ड, जब उनको मोदी जी डिसाइड हुए, इनका नाम दिया गया ऑफिशियली, उससे 6 महीने पहले अगर आपको याद होगा, मोदी जी ने एड्रेस किया था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बच्चों को, ठीक है, कि इनको एड्रेस किया था सबके सामने से। ये पूरा वीडियोस भी वायरल हुई थी इसकी उस टाइम पे। इन्होंने गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पे बात किया था, उन्होंने पैशनेटली बात किया था कि हमारी गवर्नमेंट में क्या नीड है, नीड याद रखना, कॉमन नीड पे बात किया था, नीड फॉर स्पीड की क्या जरूरत है गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग में, उनके, हमारे यूथ की स्किल्स में कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है इकोनॉमिक ग्रोथ में के लिए, ठीक है। ये सब चीजें यंग लोगों को बहुत पसंद आई थी। वन ऑफ देम इज द सेकंड स्टूडेंट, सेकंड ईयर का स्टूडेंट था सुलभ नेवतिया एट दैट टाइम, हु से, जिसने कहा था कि मैं अपना
वो डिसाइड कर चुका हूं कि मुझे मोदी जी को ही वोट देना है, बीजेपी को ही वोट देना है, उनका एक विजन देख के इस बारे में, यू नो दैट, ठीक है, उस बारे में, जबकि 6 महीने पहले डिसाइड होने से पहले ये सब हो चुका था। तो मोदी जी ने रीजनल से नेशनल का ब्रांड यहाँ पे ऐसे कवर किया और यूथ को कैसे अट्रैक्ट करना शुरू किया, वही चीजें हम देख रहे हैं। दिस इज द थिंग, मोदी वेव कंट्री में आनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मोदी जी ने स्टार्ट किया हाईलाइट करना इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी स्लो है, हाई इन्फ्लेशन है, लैक ऑफ न्यू जॉब्स, जो डेवलपमेंट के जो मेन मुद्दे जो अब तक कभी हुए ही नहीं थे डिस्कस, उन सबको डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, जो कि रेजोनेट कर रहा था यंग और अर्बन वोटर्स के साथ। वाइल जबकि कांग्रेस को उन्होंने अपने, ऑब्वियसली उनका काम है कि दूसरी उसको ब्लेम करना, उसको बताना कि दूसरी अलायंस जो है, दूसरी जो टीम है उसको कमजोर दिखाना, उनका काम है, लड़ना है, लड़ाई है एक तरीके से, ठीक है। जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो उनकी मार्केटिंग टीम ने बम्बार्डमेंट, दे हैव यूज्ड डिजिटल मार्केटिंग मोस्ट कन्वीनियंटली, कितने अच्छे से उन्होंने यूज किया। आफ्टर द इलेक्शन वर अनाउंस, मार्केटिंग टीम बम्बार्डेड वोटर्स with print, television and radio advertisement with the same theme, भाई इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब, ठीक है। वोटर्स से उन्होंने टेक्स्ट मैसेज पे पहुंचे, व्हाट्सएप के थ्रू, मोदीज रिकॉर्डेड वॉइस सीकिंग वोट्स फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए वोट मांग रहे हैं उनकी वॉइस पे, ठीक है। ये सब नई नई चीजें वो लेके आए जो आज से पहले के इलेक्शन में यूज हुआ ही नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से यूज किया, ठीक है। तो फिर एक महिला है, मैं कहूंगा मनीषा प्रियम जी, कहती हैं कि इन कैंपेन का इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ कि कभी एक बच्चे को कहते हुए सुना गया नरेंद्र मोदी को एज नमो, और नमो जो वर्ड है वो एक हिंदू गॉड के लिए, हिंदू गॉड जी भगवान जी के, शिव जी के लिए जनरली हम यूज करते हैं, ठीक है। और उससे लोगों ने उसको रेजोनेट करना शुरू कर दिया, और द नमो स्टोरी को फिर लोग इन्होंने फिर से फैलाना शुरू कर दिया, नमो स्टोरी दिस, नमो नाम से इन्होंने इतना ज्यादा कैंपेन किया। दैट वाज द नेक्स्ट कैंपेन दे हैव डन, नमो, ठीक है। एंड देन कॉरपोरेट लीडर्स का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ मोदी जी को, जैसे कि हमारे बिजनेस लीडर टाइकून है, जैसे कि रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी जी, इन्होंने गुजरात में जो इन्होंने काम किया था, डेफिनेटली इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, उसको इतना ज्यादा अच्छे से इनको प्रेज करना शुरू कर दिया, जिससे मोदी जी को एक प्रोग्रेसिव लीडर होने की बहुत ही ज्यादा एक बिल्ड कर किया गया, हो गया, एक बहुत सपोर्ट मिल गया उन लोगों को कि मोदी जी एक प्रोग्रेसिव लीडर हैं और इकोनॉमिक रिजल्ट्स हमारे ले सकते हैं। और ऑलरेडी टाटा मोटर्स के थ्रू दिखा देता है कि इकोनॉमिक की इंडस्ट्रीज और उनके डेवलपमेंट के लिए कितने महत्वपूर्ण है, ठीक है। बट याद रखना, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस मार्केटिंग पे पैसा खर्च नहीं कर रही थी, कांग्रेस के पास पैसा नहीं था कि वो बड़े बड़े ब्रेन्स, मार्केटिंग ब्रेन्स लेके आ सके, उन्होंने भी किया होगा। बट याद रखना एक बात कि मार्केटिंग की ये भी सच्चाई है, यू कैन नॉट सेल अ बैड प्रोडक्ट, बात समझ में, रिस्पेक्टिव आप कितना भी उस पर खर्चा कर लो उसकी मार्केटिंग पे, यू कैन नॉट सेल अ बैड प्रोडक्ट। और बैड प्रोडक्ट से 2014 की बात कर रहा हूं, उस समय पे यू नो दैट कि बैड प्रोडक्ट किसको बताया गया था, किसको पप्पू कहा गया था, किसको कैसे डायल्यूट किया गया था, किस ब्रांड को, ठीक है, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। तो यही चीजें हैं कुछ जो कि बार बार लोगों के दिमाग में मोदी जी को रखा गया और मोदी जी को लोगों ने सपोर्ट भी किया। बट सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए था 2002 का गुजरात राइट, जो कि हुआ था मेन चैलेंज फॉर मोदी। भाई यार देखो, स्टार्टिंग में क्या हुआ, लोगों ने, विपक्ष ने तो यही बोला मोदी जी के नहीं, मोदी जी का ये हुआ। बट सब तुम यू नो दैट, तुम लोगों को ये चीज समझनी चाहिए यहाँ पे कि 1,000 लोग से ज्यादा यहाँ पे मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी, मैं मानता हूँ वहां पे उस समय पे, जिसमें मोस्टली मुस्लिम्स थे। तो जब ये सपोर्ट हुई, ये सब बातें आने लगी, तो इनके सपोर्टर्स ने, इनके मोदी जी के सपोर्टर या बीजेपी सपोर्टर्स के, स्टार्टिंग में सब लोग कहते थे कि उनके पास सिर्फ एक ही आंसर होता था, क्लीन चिट दे दिया गया कोर्ट से, व्हाइट वॉश हो गया, बस खत्म हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक यू टर्न लिया ना, यू टर्न एक दूसरा टर्न चेंज पकड़ा। ये मोदी जी के रिसेंट डेवलपमेंट इन गुजरात के बारे में बात करने लग गए थे कि ये भी तो डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट हुआ, पीपल के लोग क्या चाहते हैं मोदी जी अच्छे जानते हैं, मोदी जी उसके लिए सबसे बेस्ट नहीं है। ये मोदी जी ने कहां से सीखा और मोदी जी की टीम ने कहां से सीखा, यू नो दैट कि कैडबरी और पेप्सिको के लिए एक साथ एक कांड कहूंगा, कांड हुआ था कि कैडबरी और पेप्सिको के साथ कांड ये हुआ था, कैडबरी के उसमें कुछ वॉर्म्स पाए गए थे चॉकलेट के अंदर, कुछ कीड़े मकोड़े, और पेस्टिसाइड्स के अंदर कुछ, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर पेप्सिको और उसके अंदर कुछ पेस्टिसाइड्स पाए गए थे। बट उन लोगों ने पता है क्या किया था, सेम चीज भाई, उन्होंने कहा था कि लोगों के, अगर आपके बारे में कोई कमी हो ना तो उसको एक्सेप्ट कर लो और एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर जाओ। यही मोदी जी ने कहा कि यार ठीक है, हुआ होगा, ठीक है, बट अब वो पूरा का पूरा सही हो चुका है, हम आगे पर फोकस करते हैं। यही चीज, यही सेम चीजें उन लोगों ने यहाँ पे सीखी और सिखाई,
और मोदी जी ने इस पे अच्छे से काम किया एंड मोदी को एक ब्रांड बनाने में कामयाब रहे। दीज आर द लंग्स